पूरा नाम लो गधैया। गधा क्या होता है ये? ऐसे तो इन गांव वालों से बदला लेना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इन्हें लूटूंगा, इन सबको कंगाल करके मैं बन जाऊंगा सबसे ज्यादा अमीर। हाँ ठीक है मालिक, अब मैं सबको ऐसे डराऊंगा कि सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। लेकिन मालिक एक बात पूछनी थी, वैसे मैं उन सबको डराऊंगा कैसे? हे भगवान, क्या दिन देखना पड़ रहा है। अब मुझे सिखाना पड़ेगा कि एक भूत को डराते कैसे हैं। हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या तो इसे उठा ले। वाह, तेरे साथ रहकर तो मैं भी पागल हो गया हूँ। तुझे तो भगवान ने कब का उठा लिया है। पक्का तेरी हरकतें ही कुछ ऐसी रही होंगी, इसीलिए जल्दी निपट गया तू। देख, जब रात को लोग चल रहे होंगे तो तुम उनके पीछे जाना और उनसे कहना जो है दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। समझ गए? ठीक है मालिक, अब आप मेरा कमाल देखना। हाँ। रात को झतुरा और गधैया दोनों एक सुनसान रास्ते पर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। हम कब डराएंगे लोगों को? अरे पहले आने तो दे, जब आएंगे तब डराएंगे। पहले ही डरा दे, हद है। क्या मुसीबत हाथ लगी है। रुक रुक, देख कोई आ रहा है। अब सुन, तैयार हो जा, और जैसे ही वो डर जाए उनका सामान चुरा के गायब हो जाइयो। मैं चाहता हूँ कि गांव में हर तरफ सबको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खौफ हो। अब जा और दिखा दे अपना कमाल मेरे शेर। मैं भूत हूँ, मुझे तुम्हारा सामान चाहिए, मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हा 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 हा। अच्छा भूत है तू? है कौन सा भूत है तू? चुपचाप निकल जा, वरना ऐसा पड़ेगी कि दोबारा भूत बनने से भी डर लगेगा तेरे को। सोच ले, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? निकल यहाँ से। इसके बाद गधैया वहाँ से तुरंत भाग जाता है। ये आजकल के चोर भी ना कितने मूर्खों जैसी हरकतें करने लग गए हैं। क्या हो गया इन चोरों को? हे भगवान, ये कैसा भूत है, इसे तो डराना भी नहीं आता। क्या करूं मैं इसका? लगता है भगवान, इससे अब कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे पास एक आइडिया है, मैं ही भूत की पोशाक पहनकर भूत बन जाता हूँ। और सुन गधैया के बच्चे, तुझे मेरा साथ देना होगा। जैसे ही मैं उन लोगों को डराऊं, तू जाना और उनके पैसे चुरा के भाग जाना। हाँ हाँ मालिक, एकदम समझ गया हूँ। आप चिंता मत करो, ये सब हम पर छोड़ दो। हाँ। चतुरा झाड़ियों के पीछे जाता है और फटाक से एक भूत की पोशाक पहनकर बाहर आ जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये भूत कहाँ से आ गया झाड़ियों के पीछे से? झाड़ियों के पीछे तो हमारे मालिक गए थे। गधैया के बच्चे, ये मैं ही हूँ, और तू खुद भूत होकर एक नकली भूत से डर गया। लानत है तुझ पे। माफ करना मालिक, पर अब ये तो बताओ पहले किसके घर जाना है हमें? अब हम जाएंगे गांव के सरपंच के घर। उसी के कहने पर गांव वालों ने मुझे गांव से लात घूंसे मार के निकाला था। अब मसा चखाएंगे हम उसे। चलो। फिर झतुरा और गधैया सरपंच के घर की तरफ चल देते हैं। गधैया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा प्लान यह है कि आज रात को इस सरपंच को इतना डरा देना है कि उसकी आत्मा कांप जाए, और कल सुबह होते ही ये भागता हुआ मेरे पास आए और आके मुझसे माफी मांग के मुझे वापस गांव आने की विनती करे। जी मालिक, हम सब समझ गए हैं। हाँ तो मेरे प्यारे होस्ट, चल लग जा काम पे। मालिक वैसे घोस्ट होता है, पर चलो ठीक है जो है। फिर झतुरा वहाँ से चला जाता है और गधैया सरपंच को डराने चला जाता है। सरपंच चादर तानकर सो रहा था। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये इतना डर जाए कि इसकी आत्मा कांप जाए। एक काम करता हूँ, इसके घर की सारी बत्तियां बंद कर देता हूँ और फिर इसे हू हू करके डराऊंगा। फिर गधैया सारी बत्तियां बंद कर देता है और सरपंच की खटिया के पास जाकर अजीब अजीब सी आवाजें करने लगता है। अरे कौन है? अरे चोर, चोर है तू? सरपंच को अंधेरे में कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। तेरी इतनी मजाल कि तू गांव के सरपंच के घर आके चोरी करेगा? रुक, तेरी खैर नहीं। इतना कह के सरपंच अपने नौकरों के साथ मिलकर गधैया की धुलाई कर देता है। अरे हमको नहीं मारो, हम चोर नहीं है, हमको तो मालिक ने भेजा है। सरपंच रुककर गधैया की बात सुनने लगता है। गधैया अपना और झतुरा का सारा राज सरपंच के आगे उगल देता है ताकि वो उनकी मार से बच सके।
अगली सुबह झतुरा की आंख शोर से खुलती है। कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। ओह, काफी शोर है। लगता है वो सरपंच और बाकी के गांव वाले मुझसे माफी मांगने आ गए हैं। चलो जल्दी से सबको माफ कर देता हूँ और अपने घर चलता हूँ। जैसे ही झतुरा गेट खोलता है, एक गांव वाला उसे पैरों से घसीटता है और सारे गांव वाले उस पर फिर से लातों और घूसों की बरसात करने लगते हैं। अरे अरे, बचाओ बचाओ, क्यों मार रहे हो मुझे? अरे झतुरा के बच्चे हैं? जब तुझे हमने गांव से बाहर भगा दिया तो तू अपना ये किराए का भूत लेकर हमसे बदला लेने आया था। रुक, इस बार तुझे मार मार के सीधा अस्पताल पहुंचाते हैं। इस गधैया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, मालिक की तो कुछ ज्यादा ही सेवा हो गई।